केंद्रीय कैबिनेट ने उपराज्यपाल नजीब जंग की सिफारिश मंजूर कर ली है, जिस अनुसार विधान सभा को मुअत्तल करके दिल्ली में राष्ट्रपति राज लागू किया जाएगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वालों नोटिफिकेशन से दस्तखत करने तो बाद कैबिनेट का फैसला अमल में आ जाएगा। इस तो बाद संविधान की धारा 356 तहत एक मता पार्लीमेंट तो पास करवा के इसकी प्रौढ़ता करवानी पवेगी, यानी कि दिल्ली में विधान सभा चोणां मुड़ तो करवाउण की हालत फिलहाल की घड़ी टल गई है। इस तो पहला सत्ता तो लांभे हुई आम आदमी पार्टी की सरकार वालों विधान सभा भंग करने की सिफारिश रद्द करदियां उप राज्यपाल नजीब जंग ने सदन मुअत्तल करके दिल्ली में राष्ट्रपति राज लागू करने की सिफारिश की। केंद्र को भेजी अपनी रिपोर्ट में नजीब जंग ने अरविंद केजरीवाल की अगवाई हेठले मंत्रिमंडल की सिफारिश से 70 मैंबरी विधान सभा भंग करके नवे सिरों चोणां करवाउण लई हामी नहीं भरी। उप राज्यपाल ने किसी सियासी पार्टी या पार्टियां के गठजोड़ वालों भविख में सरकार बनाने का राह खुला रखा है। इस वेले आम आदमी पार्टी की मीटिंग चल रही है, जिस विच मौजूदा सियासी हालात ते अगली रणनीति ते विचार किया जाएगा। दिल्ली विच मौजूदा सियासी हालात बारे कांग्रेस का की कहना है, आओ सुनते हैं। You live with and you can't do much about. See, as far as Aam Aadmi Party is concerned, they touched a chord at a particular time. This happens in a democracy, and encashed on that touching of that chord, and they got a very impressive victory. But clearly, they didn't know what to do with it. Near victory, if not a victory. They clearly didn't know what to do with it. The kind of speech Mr. Kejriwal made after the disastrous attempt to introduce the bill in the House, if he just used that speech more often and talked to people, if he just said, can we sit down and do something? But I think much as he claims to be a votary of democracy, dialogue and discussion and democracy are just as important as counting votes. And I think he's got it wrong. He thinks that democracy is only about counting votes. आम आदमी पार्टी तो इस देश में आग लगाना चाहती है, तो हम उनको अलाउ कर देंगे। हम भी चाहते हैं इलेक्शन हो, जल्दी हो, लेकिन जो संविधान के दायरे में रह के हों, और जो भी डिसीजन होगा अब नहीं होंगे, 6 महीने बाद हो जाएंगे। और आम आदमी के हिसाब से चले तो देश का संविधान भी नहीं रहना चाहिए, देश के लोग भी नहीं रहने चाहिए, खाली वही रहने चाहिए। इस देश में कोई ईमानदार नहीं है, खाली वही ईमानदार हैं, सारे काम वही करके गए हैं। आज दिल्ली के लोगों को जिस हालत में वो छोड़ गए हैं, उनको क्या मालूम है कि उनके गैर जिम्मेवाराना रवैये की वजह से 30 सितंबर के बाद दिल्ली के लोगों को 4 गुना बिजली का और पानी का बिल देना पड़ेगा। ये इनका लोगों के प्रति कंसर्न है। इनसे ज़्यादा गैर जिम्मेवार मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र के अंदर ऐसे गैर जिम्मेवार लोगों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।